आज का जो कंपैरिजन है ना वो हाई डिमांड वाला कंपैरिजन है। और हाई डिमांड क्यों है? क्योंकि दोनों ग्रैंड विटारा खड़ी हैं। अब आप बोलोगे यार मैं पागल तो नहीं हो गया, ये दोनों ग्रैंड विटारा खड़ी कर ली हैं। भाई मैं पागल नहीं हूँ, आपने कमेंट सेक्शन इतने लिख दिए कि पागल होना पड़ा। ग्रैंड विटारा जो ये वाइट वाली खड़ी हुई है ना, ये है 2025 में जो अपडेट आने वाली थी, बेस वेरिएंट सिग्मा के नाम से जो आता है। और ये जो ग्रे वाली है ये भी सिग्मा वेरिएंट है, बट ये 2025 से जो विदाउट अपडेट या अपडेट से पहले वाली जो थी। इन दोनों को खड़े करने का रीजन भी यही है कि आज इन दोनों को कंपेयर करके देखने वाले हैं कि नई और पुरानी के अंदर क्या कुछ अंतर आपको दिखता है और दोनों में से कौन सी आपको चूज करनी चाहिए। और वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर से बता देता हूं, अगर आप ये पुरानी वाली चूज करोगे ना ज्यादा खुश रहोगे। वो क्यों? आप वीडियो देखो, आप एंजॉय करो, बाकी आपसे बाद में मिलते हैं जहां पे मैं आपको इंट्रो के टाइम पे बताऊंगा कि क्यों ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है इसके कंपैरिजन में, और क्या कुछ है वो तो हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कंपैरिजन को। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जो है ना दोनों की चाबी दिखाना चाहता हूँ। वही चाबी दोनों की देख लो एक बार, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि नए पुराने की चाबी तो नहीं बदली है। ये आपके सामने है, दोनों की चाबी बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलती है। चाबी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लॉक अनलॉक करने के दो बटन्स मिल जाते हैं। पीछे चेकआउट करते हो तो सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है। सारी चाबी आप देख लो बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये डेफिनेटली आप याद रखना कि चाबी बिल्कुल आपको सेम मिलती है, बट दोनों के प्राइस में डेफिनेटली अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 11,42,000 11.42 लाख एक्स शोरूम और 11.18 लाख एक्स शोरूम। डिफरेंस निकालोगे लगभग 35,000 के आसपास का कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको निकल के आने वाला है, अगर आप ओल्ड से न्यू की तरफ जहां पे जो है जंप करते हो। ये गाड़ी इजीली डीलरशिप पे अच्छे खासे नंबर्स में आपको मिल जाएगी। डीलरशिप से बात करोगे ना तो ये पुरानी वाली के ऊपर 50,000 तो इजीली डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि डीलर को बेचनी है, आपको खरीदनी है। आप डिस्काउंट में लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। और जो मैंने लाइन बोली थी कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये है, वो आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आप भी यही बोलोगे कि हाँ भाई पुरानी वाली ज्यादा बढ़िया थी। अब चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ आपको मिल जाता है। नए से स्टार्ट करते हैं फिर पुराने की तरफ चलेंगे। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे फ्रंट में देख लो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। पियानो ब्लैक जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको दे रखी है। नीचे क्रोम का अच्छा खासा जो यूज है वो मिल जाता है। नीचे स्किड प्लेट आप देख पा रहे होगे, टो करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलता है। सिंगल प्रोजेक्टर जो हेलोजन हेडलैम्प है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको मिल जाते हैं। ये सारी चीजें आप एक बार होल्ड करके वीडियो को जो है देख लेना। अब आते हैं अपनी ओल्ड वाली ग्रैंड विटारा की तरफ। नीचे स्किड प्लेट आप चेकआउट करो, सेम क्रोम आपको मिलता है, सेम ग्रिल है, सेम लोगो है, और जो हेडलाइट वगैरह है वो भी बिल्कुल आपको सेम मिलती है। और जो अपने इंडिकेटर्स वगैरह या बाई फंक्शनल डीआरएल्स हैं वो भी आपको बिल्कुल सेम मिलते हैं। बॉडी स्टाइल बिल्कुल सेम है। तो अब आप बोलोगे यार नए पुराने में कोई भी अंतर नहीं है, अंतर अब आपको दिखाई देगा। अब सबसे पहले तो आप इसकी क्लैडिंग वगैरह देख लो। यहाँ पे मैट ब्लैक क्लैडिंग मिलती है, यहाँ पे भी मैट ब्लैक आपको जो है दे रखी है। दोनों का जो व्हील साइज है वो भी बिल्कुल सेम है, 215 60 17। और अगर आप इसकी बात करते हो तो 215 60 17 ये आपके सामने। अपोलो के एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाले जो टायर है मड और स्नो वाले, दोनों के अंदर सेम मिलते हैं। दोनों के अंदर डिस्क ब्रेक आपको दे रखे हैं। दोनों के अंदर व्हील कवर कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेंगे, लगे हुए नहीं है। जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लग के जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोनों में आगे पीछे दोनों तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब डिफरेंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अब वो आपको दिखेगा कहाँ पे भाई? यहाँ पे देखो आउटसाइड में। अगर आप डिफरेंस की बात करते हो तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो है इसके मिरर्स। यहाँ पे पियानो ब्लैक आपको मिरर्स मिलते हैं, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो मिल जाता है। उसके अलावा जो ये मिरर्स हैं, अगर आप पुरानी वाली की बात करते हो, ये बॉडी कलर्ड है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इनके अंदर एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है अगर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट चेकआउट करोगे, यहाँ पे आपको जो है आपको इलेक्ट्रिकली फोल्ड करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। जबकि अगर आप ओल्ड वाली की बात करते हो तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोल्ड है ना उसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैनुअली हाथ से यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ये तो समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे डाउनग्रेड जो है हुआ है। अब एक और चीज में डाउनग्रेड हुआ है वो है ये डोर हैंडल्स। ये नॉन बॉडी कलर के अंदर आपको मिलते हैं, रुका सेंसर जरूर से दिया गया है और डेफिनेटली ठीक लग रहे हैं। बट देखो डाउनग्रेड है तो है, क्योंकि अगर आप ओल्ड वाले की बात करते हो तो यहाँ पे जो अपना बॉडी कलर के अंदर डोर हैंडल्स है ना वो आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको पुरानी वाली को लेने के बाद ना यहाँ पे या तो इसे पेंट कराना पड़ेगा या तो क्रोम लगवाना पड़ेगा, नहीं तो ये गाड़ी के ऊपर ज्यादा बढ़िया जो है सूट नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज, बाकी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। बाकी पिलर वगैरह देख लो, ये आपको मैट ब्लैक देखने को मिलता है। और यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये बॉडी कलर के अंदर आपको दिया गया है। डाउनग्रेड देख रहे हो कितने हद तक मारुति जो है डाउनग्रेड पे उतर आई है। भले ही ये अपडेटेड वाला हो, बट अगर आप पुराने वाले से कंपेयर करते हो तो डाउनग्रेड जो है हो चुका है। ऊपर देखो शार्क फिन एंटेना, यहाँ पे भी आपको जो शार्क फिन एंटेना है वो मिल जाता है।
इसके अंदर तो इतना बड़ा डाउनग्रेड हुआ है ना, जब आप वीडियो देख लोगे तो आप भी हिल जाओगे। जब मैंने पहली बार देखा था ना, मुझे भी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये मारुति ने कर क्या दिया, मतलब नई के नाम पे पुराने से भी नीचे जो है डाउनग्रेड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं लॉजिक जो है फिट नहीं हो रहा है। बाकी चलो आगे बात करते हैं क्या कुछ है। देखो ओल्ड वाले का अगर आप रियर लुक देखते हो तो ऐसा कुछ कंप्लीट लुक आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर, सेंसर वगैरह पीछे आपको 4 मिलते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देख लो, कनेक्टेड वाली जो लाइट है वो आपको मिल जाती है। सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है, रियर ग्लास पे डिफॉगर मिल जाता है। एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो आपको दे रखी है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप बात करोगे तो नीचे जो स्किड प्लेट है वो भी आपको दे रखी है। तो रियर में ये सारी चीज मिलती है। बाकी एक चीज और चेकआउट कर लो, यहाँ पे कैमरा वगैरह आपको जो है नहीं मिलने वाला है, तो वो थोड़ा सा याद रखना। आप देखो रियर इसका, यहाँ पे सारी चीजें सेम है। देखो 4 आपको सबसे पहले तो सेंसर मिल जाते हैं, वहां पे भी थे, यहाँ पे भी दे रखे हैं। स्किड प्लेट बिल्कुल सेम है, वहां पे भी थी, यहाँ पे भी दे रखी है। ग्रैंड विटारा की बैजिंग, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। टेल लाइट्स वाला सेक्शन देखते हो, यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, ये यूनिट बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलती है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई रियर में अंतर कुछ नहीं है, रियर तो दोनों के सेम आपको मिलते हैं। बट अब आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि डिफरेंस कहाँ है। पहले तो आप ओल्ड वाले का रियर का बूट स्पेस वगैरह चेकआउट करो। 373 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। 60-40 स्प्लिट फंक्शन, और जो व्हील कवर है ये आपके सामने, ये देख लो भाई। यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं मिलती है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ना ही कोई अपनी जो पार्सल ट्रे है वो कंपनी यहाँ पे जो ऑफर कर रही है, वो आपको अपने एंड से लेनी पड़ेगी। 1600-1700 की आती है, आप लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 2 स्टेप में सीट को आप रिक्लाइन जरूर से कर सकते हो। और प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो आपको देखने को मिलती है। ये आप यहाँ पे होल्ड करके जो है एक बार दोबारा से सुनना चाहते हो, दोबारा से सुन लेना बैक करके। अब देखो भाई नए वाले का रियर स्पेस, सेम बूट स्पेस है, कोई अंतर नहीं है। व्हील कवर के डिजाइन की बात करते हो, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। देखो यहाँ पे भी कोई आपको लाइट नहीं मिलती है। अब डिफरेंस दिखाता हूँ, इसको लगाओ इस जगह पे। स्पेयर टायर गायब हो चुका है, यहाँ पे अब आपको प्रॉपर जो पंचर रिपेयर किट है वो देखने को मिलती है। इन्फिलेटर अंदर की तरफ दिया गया है। और अगर आप पुराने वाले को देखते हो भाई, कम पैसों के अंदर यहाँ पे फुल साइज स्पेयर व्हील मिलेगा, सेम साइज का है, 215, 60, 17। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो अपना सेफ्टी रिफ्लेक्टर है वो मिल जाता है। यहाँ पे जैक वगैरह भी दिया गया है, टूल किट वगैरह अंदर की तरफ मिल जाती है। और वहाँ पे आपको पंचर अगर हो गई गाड़ी तो पंचर ही लगाना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं चीज आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है दे सकती है। बाकी बूट स्पेस वगैरह तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे तो कोई कोताही जो है नहीं बरती गई है। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी सीट वगैरह देख लो, 60-40 स्प्लिट सीट जो है वो आपको बिल्कुल सेम मिलती हैं। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रॉपर मिल जाती है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे ये बन जाता है कि भाई यहाँ से स्पेयर टायर जो है मारुति घटा चुकी है, जबकि पुरानी वाली के अंदर कम पैसों के अंदर भी जो स्पेयर टायर है वो आपको प्रॉपर जो है दिया जा रहा है। अब आपकी क्या राय है स्पेयर टायर को लेके, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, कि स्पेयर टायर लगा देने से ज़्यादा पैसे तो नहीं बढ़ते। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि स्पेयर टायर ना देना थोड़ा सा कंपनी के लिए कहीं ना प्रॉफिट मेकिंग वाला जो डिसीजन है वो हो सकता है। तो वो आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी दोनों गाड़ियों के जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बिल्कुल सेम मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप इंजन देखोगे, दोनों गाड़ियों के इंजन सेम है, 1.5 लीटर का दोनों के अंदर आपको इंजन मिलता है। K115C सीरीज वाला है, 101 bhp की पावर बनाता है, 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। 21 का कंपनी एवरेज जो है यहाँ पे क्लेम कर रही है, लगाओगे तो 18-17 एवरेज इजीली जो है पेट्रोल के अंदर आपको मिल जाएगा। 45 लीटर का टैंक जो है दोनों गाड़ियों के अंदर सेम मिलता है। तो जो सेम था मैंने बता दिया। अब इंटीरियर देखते हैं, चलो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, अंदर से थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब देखो नए वाले का अगर आप रियर में इंटीरियर देखते हो तो इंटीरियर में डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिखेगा। पहले तो आप ये सारी चीजें देखो, ये चीज आप थोड़ा सा हाईलाइट में याद रखना कि यहाँ पे ये जो है ना मैट ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो गया है। पावर विंडो जरूर से मिल जाता है। और आप यहाँ पे रियर की तरफ अंदर देख लो भाई, यहाँ पे कोई भी जो स्पीकर है वो आपको नहीं मिलता है, जगह जरूर से दे रखी है, आपको लगवाना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। बाकी बोतल होल्डर आप देख लो, और जो सीट है, सीट की क्वालिटी वगैरह चेकआउट करो। नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो जरूर से मिल जाते हैं। सीट बेल्ट की वार्निंग आ जाती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रॉपर मिल जाती है। आर्मरेस्ट वगैरह चेकआउट करते हो तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, कप होल्डर्स मिलते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो अपना कंफर्ट है उसका प्रॉपर ध्यान दिया गया है। यहाँ पे जो अपने एसी वेंट्स है वो मिल जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे जो है नहीं दे रखे हैं। बाकी लाइट वगैरह चेकआउट कर लो, ओपनेबल ग्रैब हैंडल विद सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। तो ये सारी चीजें रियर के अंदर है। रियर में आपको लग रहा होगा कि भाई सारी चीजें सेम ही है, नहीं भाई सेम नहीं है। अब ओल्ड वाली देखते हैं। ओल्ड वाले का दरवाजा देखो भाई, सारी चीजें सेम है, बट जैसे मैंने बोला था ये चीज यहाँ पे क्रोम मिल रहा है, वहां पे मैट ब्लैक, डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग हो गई, देख लेना भाई। अपग्रेड तो क्या ही हुआ है, मोस्टली 90% तो डाउनग्रेड कर दिया है सिग्मा को, अगर आप स्पेशली बात करोगे।
यहाँ पे स्पीकर नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली आप याद रखना। बट जैसे मैं आपको फ्रंट में दिखाऊंगा ना, इसके फ्रंट में 2 आपको स्पीकर मिलते हैं, जबकि इसके फ्रंट में स्पीकर है ही नहीं, तो वो चीज़। बाकी आर्मरेस्ट देख लो, ओल्ड वाले के अंदर ये हुक मिल जाता है, नए वाले के अंदर ये हुक भी जो है नहीं दे रखा है। सेम सीट 2 स्टेप में रिक्लाइन हो जाती है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, एसी वेंट जरूर से मिल जाता है। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ, कोट हुक, लाइट, हेलोजन के अंदर। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब मैं आपको ओल्ड वाले का एक बार ड्राइवर साइड से इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर जो है अपने नए वाले के तरफ जो है बढ़ेंगे। हैजार्ड वगैरह को बंद कर देते हैं। और देखो भाई, यहाँ पे ओल्ड वाले के सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना, वो है यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट। नए वाले के अंदर ये भी जो है मारुति घटा चुकी है, दिखा दूंगा अभी। यहाँ पर रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है, आगे पीछे करना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और ये आपके सामने अंदर की तरफ, अंदर क्लोजअप में देख पा रहे हो, ये देखो कोन दिख रहा है आपको स्पीकर का। ये प्रॉपर पेपर कोन वाला जो स्पीकर है वो फ्रंट में आपको 2 देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको हाईलाइट में इसलिए दिखा रहा हूँ, जब आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पुराना वाला आज की डेट में कितना वैल्यू फॉर मनी है अगर आपको लेना है तो। ये देखो फोल्डेबल मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रोम फिनिश में डोर लीवर वहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अंदर बढ़े तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो गई है, और डोर का कर लेते हैं बंद। देखो यहाँ पे ऑटो आपका जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, बाकी के अपने जो नॉर्मल है वो ही दे रखे हैं, ठीक है। बाकी इसको एसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब आप देखो भाई, यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपके सामने है। यहाँ पे बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, जब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा तो ये भी आप चीज़ थोड़ा सा देखना। सुजुकी का लोगो मिल जाता है। स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों आपको जो है दे रखी है। यहाँ पे एमआईडी वगैरह देख लो, एमआईडी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। एवरेज वगैरह देखना चाहते हो दिखा देती है। यहाँ पे बटन जो है दिया गया है, इस तरीके से आप जो है टॉगल वगैरह कर सकते हैं। फ्रंट रियर मोशन का ग्राफ, पावर, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ब्रेक, बैटरी कितना चार्ज है, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है। 48 वोल्ट की जो बैटरी है लिथियम आयन वाली, वो दोनों के अंदर सेम मिलती है, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं करा। एवरेज वगैरह यहाँ पर टाइम देख लो, आउटसाइड टेम्परेचर, 6 इंचेस की एमआईडी जो है प्रॉपर आपको दे रखी है। गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। कूलेंट टेम्परेचर क्या है वो यहाँ पे जो है दिखा देता है। ट्रिप है, और ट्रिप भी अगर आपको रीसेट वगैरह करना है, रीसेट करना है मान लो, तो इस तरीके से होल्ड करके रखो, रीसेट हो जाएगी। इंफोटेनमेंट नहीं है, फिर भी जो बटन्स है वो दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट नहीं है, फिर भी जो स्पीकर्स हैं वो फ्रंट के अंदर आपको मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। सिर्फ कवर निकालो, लगाओ, आपके म्यूजिक सिस्टम जो है काम करने लगेगा। एक और चीज़ प्लग एंड प्ले मिलती है। अगर आप ग्रैंड विटारा पुरानी वाली चूज़ करते हो तो जो बूट में लाइट है 95 रुपये का खर्चा आएगा। बूट में जो लाइट है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि वायरिंग वगैरह सारी जो है अंदर की तरफ जो है कंपनी ऑलरेडी करके दे रही है। तो ये यूएसपी है ओल्ड वाले की। तो जो मैंने आपको बोला है ना स्टार्टिंग में कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, ये गाड़ी मैं ऑलरेडी पूरी बढ़िया तरीके से स्कैन कर चुका हूँ, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो बना रहा हूँ साथ के साथ देख रहा हूँ, तो वो चीज़। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करा गया है, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ सेम है। आर्मरेस्ट मिल जाती है, सेम जो टॉप एंड के अंदर आती है वैसी है। लेदर रैप आपको दी गई है, स्लाइड भी जो है हो जाती है। अंदर की तरफ स्पेस वगैरह आप देख लो, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्लो बॉक्स का साइज आपके सामने है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो मैनुअल डिमिंग मिरर है। यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह हैं वो हेलोजन के अंदर मिलती हैं। अब आप देखो और डिफरेंस, यहाँ पे आपको प्रॉपर मिरर देखने को मिल जाता है, वैनिटी मिरर। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी आप याद रखना, यहाँ पे भी मिरर जो है दिया गया है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ नए वाले के इंटीरियर में। अब आप जो है ना बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि बिल्कुल नए वाले के अंदर तो इतनी तबियत से जो है कॉस्ट कटिंग करी है ना ब्रांड ने, कि आप लोगे ही नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल नहीं लोगे ये वीडियो देखने के बाद। तो आ जाओ दिखाऊं। देखो देखो भाई, कोई भी जो फोल्डेबल मिरर है वो आपको नहीं देखने को मिलते हैं, बटन्स वगैरह बिल्कुल सेम है। अब देखो भाई, अंदर की तरफ कोई भी आपको स्पीकर वगैरह जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। क्लोजअप में और लेके चलूँ, ये आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब जजमेंट प्रॉपर आ रहा होगा। देख लो भाई, कहीं भी पेपर कोन की जो विजिबिलिटी वगैरह है, या आप अंदर की तरफ नीचे से देख लो, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सही है, ये आपके सामने। तो फ्रंट में स्पीकर भी नहीं है, ये भी घटा दिया, ये भी घटा दिया, स्पीकर भी घटा दिया। अब देखो सीट, सीट के अंदर अब आपको जो नई वाली है उसके अंदर हाइट एडजस्टेबल जो सीट है वो नहीं मिलती है। तो आप कौन कह देगा कि ये अपग्रेड है? ऐसा लग रहा है जो पहले आ रही थी वो ज्यादा अपग्रेड है, यहाँ पे तो है ही नहीं। बस सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है ये एयरबैग। अब ये गाड़ी 6 एयरबैग जो है ऑफर करती है, जो कि ये वाली पुरानी वाली जो है नहीं ऑफर कर रही थी। पुरानी वाली जो है सिर्फ आपको 2 एयरबैग जो है ऑफर कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ है देखो। ये सारी चीज तो सेम है, यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब दरवाजे को करते हैं बंद और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये देखो सारी चीज़ें सेम है। देखो एमआईडी वगैरह देख लो, टाइम वगैरह बिल्कुल दिखा देती है, सारी चीज़ सेम है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस जो है नहीं करते। बट अंतर क्या है, बटन गायब, सिल्वर फिनिशिंग गायब, जबकि वहाँ पे मिल रही थी। तो वो चीज़। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखोगे, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक, ये ज़रूर से सेम चीज़ जो है रखी गई है। लाइट्स वगैरह की कंट्रोल्स, वाइपर वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो ये देख लो भाई, यहाँ पे जो है आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन मिलता है। जो मिरर है वो यहाँ से गायब कर दिया है।
लाइट्स हैलोजन के अंदर मिल जाती हैं, मैनुअल डिमिंग मिरर जो है वो आपको दिया गया है, और यहाँ पे देखो भाई यहाँ से भी सारी चीज़ें गायब जो है कर दी हैं। अब आप बताओ कितना ज़्यादा डाउनग्रेड जो है ये पर्टिकुलर सिग्मा वेरिएंट यहाँ पे हो चुका है, जिसका प्राइस भी बढ़ चुका है। तो कौन इसके जो है इतने पैसे दे देगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सिग्मा वेरिएंट बिकेगा नहीं, क्योंकि अगर आप ले भी रहे हो ना तो मैंने आपको बता दिया है भाई, अगर आप डीलरशिप पे ढूंढोगे ना इजीली जो पुराना वाला ना वो मिल जाएगा। सिर्फ 6 एयरबैग के लिए इसको ले लेना कहीं का रूल जो है जस्टिफाई नहीं करता। मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लो। बाकी ऑटोमेटिक एसी, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, 12V का पावर सॉकेट, 8 टाइप पोर्ट गायब। बाकी 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, ये सारी चीज़ें सेम आर्मरेस्ट स्लाइडेबल के अंदर। यहाँ पे स्पेस वगैरह देख लो। अब बताओ भाई सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी, कुछ और रहा तो नहीं है। एक लास्ट चीज़ ग्लो बॉक्स का साइज ये देखो भाई। तो ये सारी चीज़ें घटा दी हैं ब्रांड ने इसके अंदर से। तो अब आप मुझे बता सकते हो आपकी क्या राय है, क्या आप नई वाली ग्रैंड विटारा लोगे जहाँ पे फीचर्स कम हुए हैं, प्राइस बढ़ गए हैं सिर्फ 6 एयरबैग को छोड़ के, या फिर ओल्ड वाली लोगे जिसके अंदर 4 एयरबैग कम है और फीचर्स दुनिया भर के आपको मिलते हैं। स्पेयर टायर की बात कर लो, मिरर की बात कर लो, डोर हैंडल की बात कर लो, हाइट एडजस्टेबल सीट, उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं। आप वीडियो के अंदर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे नज़र में। सो भाई अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताओ आप नई वाली लोगे 11,42,000 में या फिर 11,18,000 में पुरानी वाली आज की डेट में वर्थ इट है। मैंने जो बोला था ना कि आउटरो के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये लेनी चाहिए। अब आप खुद से बताओ क्या आपको ये लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए। पैसे भी बच रहे हैं, फीचर भी ज़्यादा हैं और ओवरऑल डिस्काउंट भी इसके ऊपर मिल जाएगा। उसके ऊपर पैसे भी ज़्यादा हैं, फीचर्स भी कम हैं, डिस्काउंट तो मिलेगा ही नहीं। सिर्फ 4 एयरबैग एक्स्ट्रा हैं इस गाड़ी के अंदर और स्पेयर टायर घट चुका है। सो भाई ये था हमारा डिटेल्ड कंपैरिजन। आप बताओ आपको सिग्मा के अंदर नया या पुराना कौन सा लेना है, कौन सा आप लोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।